राहुल गांधी ने पूछा कि इस सरकार में कोई कायदे की विदेश नीति चल रही है या फिर सिर्फ अडानी नीति चल रही है। तो पीएम मोदी बोले, पूरी दुनिया में हमारे नाम का डंका बज रहा है, विपक्ष इस बात को पचा नहीं पा रहा है। राहुल गांधी ने पूछा, इस देश का प्रधानमंत्री क्यों एक पूंजीपति के लिए दुनिया भर में लॉबिंग कर रहा है। तो पीएम मोदी बोले, देश के तरक्की कर रहा है, इसलिए विपक्ष जलन महसूस कर रहा है। राहुल गांधी ने पूछा कि संदिग्ध, गुमनाम और सेल कंपनियों की फंडिंग के बावजूद अडानी को डिफेंस का टेंडर क्यों मिल रहा है। तो पीएम मोदी बोले, दुनिया भारत की ताकत देख रहा है और विपक्ष सेना को गाली दे रहा है। राहुल गांधी ने पूछा, अडानी के साथ मिलकर आप देश को बर्बाद क्यों कर रहे हैं, हार्वर्ड को स्टडी करनी चाहिए। तो पीएम मोदी बोले, आप और आपके साथी मिलकर कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। इस पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय स्टडी कर चुका है। हाजिर जवाबी में जबरदस्त थी, मैं फिर भी एकदम मस्त थी। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि कैसे यूके ने मनमोहन सिंह को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया और उसी देश के सबसे बड़े मीडिया ने उन्हें दंगाइयों का सरगना कहा। इस बात का भी जिक्र नहीं किया कि कैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने पहले उन्हें बढ़ावा दिया, मगर वहीं कि एक फर्म ने अडानी पर ऐसा खुलासा किया कि गुब्बारे की तरह फूला हुआ साम्राज्य अचानक पिचक गया। वैसे अडानी के शब्दों में अंग्रेज लोग भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनकी बात छोड़कर आइए जानते हैं इस देश की संसद में पिछले 2 दिनों में क्या क्या हुआ। राहुल गांधी ने हर एक आरोप में अडानी का नाम लिया और पीएम मोदी ने जवाब तो दिया, लेकिन कहीं भी अडानी का नाम नहीं लिया। विपक्ष नेता पूछ रहे थे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। पीएम मोदी ने मानो जवाब दे दिया जिसमें उनका नाम नहीं लिया जाता है। सबसे खास यानी खासम खास होने का मतलब आप अलग अर्थों में मत ले जाइए। ये रिश्ता सरकार और पूंजीपति साठगांठ यानी क्रोमी कैपिटलाइजेशन का कहलाता है। नमस्कार, मैं ऋषु पाठक, वाराणसी कॉलेज में आपका स्वागत है। सदन के अंदर मोदी के नारे लग रहे हैं। लालू यादव के शब्दों में विद्यार्थी परिषद के लड़के लोग हैं, आगे बैठकर हल्ला कर रहे हैं। हालांकि यहाँ नारेबाजी कर रहे लोग आगे नहीं पीछे बैठे हैं और विद्यार्थी परिषद के तो नहीं मगर उसी जड़ वाली शाखा से जुड़े हुए हैं। मिलकर अपने सबसे बड़े नेता वक्ता के साथ ठहाके लगा रहे हैं। नेता भी भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक लतीफे सुन रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी तो फिलहाल राज्यसभा में मौजूद हैं, मगर कुमार विश्वास बाहर से ही बिल्डिंग देखकर अफसोस कर रहे हैं कि उनके जैसा नेताओं की मंच के मजे हुए वक्ताओं की जरूरत क्यों नहीं हो रही है। अब इस बात को बखूबी समझ पा रहे हैं। सोचिए, देश के सबसे बड़े पूंजीपति बन चुके, एशिया के सबसे बड़े अमीर शख्स बन चुके, दुनिया के टॉप 3 में शामिल हो चुके गौतम अडानी पर इतना बड़ा खुलासा हुआ है। खुद तो बर्बाद हो ही रहे हैं, यहाँ पूंजीपति देश को लाखों करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब साठगांठ पर सवाल उठा रहे विपक्ष के एक नेता, तब देश के प्रधानमंत्री दुनिया भर की बातें बना रहे हैं। एलआईसी और एसबीआई जैसी पब्लिक प्रॉपर्टी से हजारों करोड़ रुपए को क्यों दे दिया गया, इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। पहले अडानी जहाज से क्यों विदेश यात्रा करते थे, अब अपनी जहाज में अडानी को क्यों ले जा रहे हैं, ले भी जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। दुनिया भर में जाते हैं विदेश नीति पर बात करने या सिर्फ अडानी की नीति पर बात कर रहे हैं, इसका भी जवाब नहीं दे रहे हैं। अपने देश के अधिकतर संपत्तियों और टेंडर हटाने के नाम करने अडानी के नाम करने के बाद दूसरे देशों पर भी ऐसा करने का दबाव बना रहे हैं, इस पर भी जवाब नहीं दे रहे हैं। जबरदस्त जोक सुना रहे हैं, लोटपोट कर देने वाले लतीफे सुना रहे हैं। जवाबदेही के नाम पर सिर्फ सामने वाले का मजाक उड़ा रहे हैं। अपनी सरकार में हुए घोटालों के जवाब देने की बजाय पिछली सरकार के घोटालों की फहरिस्त सुना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री होकर भी जमकर झूठ बोल रहे हैं और मनगढ़ंत आंकड़े बना रहे हैं। कह रहे हैं कि यूपीए के कार्यकाल में विकास दर गर्त में था और हमारे कार्यकाल में हम तेजी से विकास कर रहे हैं, जबकि आंकड़ों की तुलना की जाए तो विकास दर बढ़ने के बजाय मामले में हम ऊपर की ओर नहीं नीचे की ओर जा रहे हैं। यूपीए
के कार्यकाल में 8-9% तक पहुंच गया था विकास दर, और मोदी कार्यकाल में -24% हो गई है, क्योंकि निगेटिव में जाने के बाद जो विकास होगा वो पॉजिटिव कहलाएगा। इस हिसाब से आजकल ठीक ठाक विकास कर रहे हैं। मनमोहन सरकार की तुलना में विकास तेजी से नहीं कर रहे हैं, खुद अपने कार्यकाल के सबसे बुरे दौर के मुकाबले में थोड़ा बहुत बेहतर कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि देश की सेना से जुड़े मामले बेहद ही संवेदनशील और गोपनीय होते हैं, मगर इस क्षेत्र में भी उस पूंजीपति का टेंडर दिया जा रहा है जिसके पूंजीपति का एक बड़ा हिस्सा सेल कंपनियों से आ रहा है, जिन कंपनियों का कुछ अता पता नहीं है। उनके धन के बल पर देश की डिफेंस को तैयार किया जा रहा है। सच में देश बदल रहा है और पूरा देश सवाल कर रहा है कि इस बदलते हुए देश को कौन चला रहा है। राहुल गांधी ने तो मानो लोगों के सवाल को संसद में रखकर कोर्ट में दर्ज करा दिया। बाकी हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आ जाने के बाद पूरा देश यही सवाल कर रहा है कि अडानी नाम का ये शख्स कौन है जो एक खुलासे के बाद लाखों करोड़ों रुपए गंवा रहा है। ये शख्स पीएम मोदी का क्या लगता है जिसके लिए देश की संपत्ति से और सेना की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। एलआईसी और एसबीआई जैसी पब्लिक प्रॉपर्टी का पैसा लगाकर लाखों लोगों को भविष्य के अंधेरे में ढकेला जा रहा है। देश के करोड़ों लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो देश तरक्की करेगा ही, मगर असल सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, उनके पसंदीदा पूंजीपति क्या कर रहे हैं, खरीदे हुए मीडिया चैनल क्या कर रहे हैं और सिस्टम चला रहे एक जिम्मेदार व्यक्ति क्या कर रहे हैं।